हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपके लेके आए हैं एक नया वीडियो जो स्पेशली इस मशीन की सेफ्टी को लेकर रखे है। रिसेंटली एक इंसिडेंस हुआ है जिसमें इस फर्नेस में आग लग गई, फ्लेम्स यहाँ पूरी आई और इस होस में भी आग लग गई और इमरजेंसी में मशीन को बंद करना पड़ा सेफ्टी को देखते हुए। तो आज हमारा वीडियो बनाने का टॉपिक ये है कि मशीन काम करते समय किन सेफ्टियों का आपको ध्यान रखना है और मशीन में जब आप साइलेंसर को बांधते हैं तो किस प्रकार से बांधना है, उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और फर्नेस में जब आग लगती है तो किस प्रकार का नुकसान होता है वो भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस मशीन को पहले मैं डिसमेंटल कर लेता हूं और आपको बताता हूं क्या क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे डिसमेंटल कर लिया है और आपको डैमेजेस बताना चाहूँगा। जैसे ये आपकी लोअर बॉडी हो गई, ये आपके ऊपर की बॉडी हो गई, ये अपना ये है। थोड़ा सा कैमरा पास लाइए, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये फर्नेस का आउटर वाला है। ये देखिए, यहाँ से आपका सिलेंसर कनेक्ट होता है और ये जगह पे आपका है टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, ये वाला टेम्परेचर बताता है मशीन को। और ये देखिए, ये इग्निटर है, जैसा आप देख रहे हैं इसकी, है ना। एक बार जल चुका है, दोबारा लगाए थे, इसलिए आपको ये वाली पीस यहाँ पे दिख रही है। ये इससे पहले जला, उसके बाद ये वाला इंसिडेंस भी हो गया और ये यहाँ पे लगा रहता है। जैसा कि मशीन के हिसाब से जो अपना सिस्टम है, वर्किंग सिस्टम है, तो ये वाला एरिया जो देख रहे हैं, यहाँ से हवा और डीजल्स पहुँचते हैं यहाँ पे और इस जगह से डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा एक साइकिल बनता है और यहाँ से होता हुआ यहाँ से फ्लेम आता है। तो ओवरऑल जो जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ पे मैं कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये फिन्स आप जो देख रहे हैं, ये टर्बुलेंस बनाती है फ्लेम को। ये पूर्ण रूप से जल के मेल्ट हो गई है, ये सारी सील्स ख़त्म हो गई है और ये पैकिंग वैकिंग ये जो आप जो देख रहे हैं पूरी जल के ख़त्म हो चुकी है। ओवरऑल पूरा फर्नेस जल गया है और इसको बनाने के लिए फिर ये चाइल्ड पार्ट्स को हमको अरेंज करना पड़ेगा। ये चाइल्ड पार्ट्स है, सील्स है। और ये पूरे इंसिडेंस में और भी खतरा था कि अगर फ्लेम अगर ये रेड हाउस से आगे की ओर बढ़ जाती तो और भी ज़्यादा डैमेज कर सकती, क्योंकि रेड हाउस के जस्ट साइड से भी अपना हवा आ रहा है और उसके साइड पे आपका यहाँ से डीजल आ रहा था, मैंने आपको बताया था। तो और भी डेंजरस हो सकता था, बट ओवरऑल मशीन को इमीडिएट बंद कर दिया गया और ज़्यादा आग जलने से पहले बचा लिया गया। तो इसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया कि हम डिस्कस करें कि भाई क्यों हुआ, किस लिए हुआ, और ताकि आप लोग भी सेफ्टी को बनाए रखें कि मशीन है ठीक है, बट काम करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है। तो मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा आगे किस प्रकार से काम किया जाए। तो दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए कि डीपीएफ के अंदर जो जाली की पोजीशन क्या रहती है और किस प्रकार से चोक होता है। कई बार जाली में बैंड रहती है और हवा का बिल्कुल पासेज नहीं रहता है। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ मिलेगी। कई बार ऐसे सिलेंसर्स आएंगे जो 100% चोक रहेंगे, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल के पोजीशन में रखेंगे, बट आप मेहनत करेंगे तो क्लीन हो जाएगा, बट इमीडिएट कई बार नहीं हो पाता, एक या दो बार क्लीन करने से भी नहीं हो जाता। तो ये सबसे पहले ये सिचुएशन है, जो एग्जॉस्ट की गैसेस है वो यहाँ पहुँच रही है और यहाँ पे आपको डीपीएफ लगी हुई है और इस साइड पे हिस्से को अपन एससीआर बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो हवा का जो ब्लो है ना, ठीक, जैसे मैंने इसमें लगा के रखा, मैं उसमें समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या करना है आपको। रेड होस देख रहे हैं, ये एयर के लिए है। जो ब्लोअर से मशीन कनेक्टेड है वो यहाँ से एयर को इंजेक्ट करती है। ये एयर के बाद यहाँ पे आप जो 3 देख रहे हैं, ये देखिए डीजल इंजेक्शन हो रहा है। ठीक है, और ये अपना टेम्परेचर का है और ये आपका इग्निटर मतलब लाइटर है जो कि आग लगाता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और मैं आपको बताऊं कि इसमें किस प्रकार से काम होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो ये एक फर्नेस का इंटरनल, जैसे फिर से मैं आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से काम कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हवा है वो देखिए, यही वाली जो बोल सकते हैं साइड से हवा आ रही है। ठीक है, यहाँ से हवा घुस रही है और हवा के साथ से जो स्टील पाइप देख रहे हैं आप, जो ये देखिए स्टील पाइप जो जा रहा है वो इस जगह पे होते हुए फर्नेस मतलब इस पाइप के अंदर घुसता है, मतलब जैसे स्टोव है ना, इसके अंदर घुसता है। तो यहाँ से डीजल इंजेक्शन कहाँ से हो रहा है, ये जगह से, यहाँ से देखिए ये घुसते हुए इस जगह से डीजल इंजेक्शन कर रहा है और ये जगह पे ही आपका इग्निटर लगा हुआ है। देख रहे हैं, इग्निटर लगा हुआ है। तो इग्निटर का काम क्या है, आग लगाना, मतलब लाइटर बोल सकते हैं। और ये डीजल हो गया। और टेम्परेचर सेंसर क्या है, सबसे लास्ट में लगा हुआ है, जहाँ से आग बाहर निकल रही है वहाँ से टेम्परेचर सेंसर लगा है जो कि इसको बता रहा है। ठीक है, ये सब कुछ क्यों विस्तार से बता रहा, ताकि आप चीज़ों को समझ सको कि गलती कहाँ हो रही है। अब चलते हैं फिर से फर्नेस की ओर और समझते हैं कि क्या इश्यूज हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने बताया ये हवा की दिशा किधर बन रही है, ऐसे बन रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, हवा पहुँचा, इसी जगह पे डीजल इंजेक्ट हुआ। ठीक है, और इसी जगह पे क्या हुआ, लाइटर से स्पार्क होगा ताकि आपकी फर्नेस के अंदर आग लगे। यहाँ से फिर क्या होगी, जो फ्लेम हो ऐसे की ओर आगे बढ़ेगी और यहाँ पे आपका क्या है, टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ। ठीक है, इसके और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने साइलेंसर लगा के रखा है। अब ये मान लेते हैं कि साइलेंसर 100% चोक की स्थिति में, तो क्या होगा, हवा का डायरेक्शन में अवरोध पैदा होगा, मतलब आगे जाने नहीं देगा। जब आगे जाने नहीं देगा तो क्या होगा, पूरा प्रेशर बनेगा। प्रेशर कहाँ बनेगा, यहाँ से यहाँ के बीच में। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, देखिए यहाँ पे फनल टाइप का लगाया है। ये
इसको 100% लॉक नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं, इसको नट बोल्ट लगा के पूरा लॉक कर देते हैं, उसको 0-0 पैकिंग कर देते हैं। तो ये फनल में क्या होता है, इनकेस अगर ये 100% चोक होगा तो यहाँ से लीकेज पैदा हो जाएगा और ये क्या होगा, डेंजरस पोजीशन में नहीं आएगा। मतलब कि अगर 100% चोक है और ये हवा इधर नहीं जा रही है तो हवा इन दोनों के बीच में लोड बढ़ाएगी और हवा में क्या होगा, डीजल मिक्सिंग हो चुका है, मिक्सिंग होने के चलते को फर्नेस पर लोड होगा और आग लगने की संभावना बनती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी साइलेंसर लगाएं, पहले सबसे पहले क्या एयर ब्लास्ट करते हैं। मैं बार बार लोगों को बोल रहा हूँ, लोगों के पास एयर कंप्रेसर ही नहीं है और वो डायरेक्ट काम कर दे रहे हैं, सीधा लगा दे रहे हैं फर्नेस में। आपको एयर ब्लास्टिंग करानी है ताकि 100% चोक में से कम 10% उड़ा दो, 90% तो बचा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे डमीज रखते हैं। डमीज कहाँ है, जैसे मतलब जो सेंसर्स लगे रहते हैं। देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये तो अपना नोजल वाला एरिया है। ठीक है, तो ये जो है ना, इनको ओपन कर देना ताकि ऑक्सीजन मिले। आग लगने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन मिले, तो वो आपको ध्यान रखना है। पहले सबसे पहले एयर ब्लास्टिंग करनी है। कभी भी यहाँ पे टाइट फिटिंग नहीं रखनी है, 0-0 फिटिंग नहीं रखनी है। और साइलेंसर जब आप साफ़ कर रहे हो तो ड्यूरेशन कैसे रखना है, अगर 100% चोक है तो क्या होगा, हवा यहाँ से घुस रही थी, आप हाथ लगा के देखिए नहीं निकलेगी हवा। ये भी देखिए, जब साइलेंसर पूर्ण रूप से क्लीन हो जाता है, यहाँ पे ब्लो आपको पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ से जो भी हवा घुस रही है यहाँ तेज़ी से निकल रही है। तो वो आपकी फाइनल स्टेज है, आवाज़ भी बदल जाती है, साउंड अच्छी आ जाती है, तो यहाँ से पता चलता है हवा निकल रही है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये, फर्स्ट आपको एयर ब्लास्टिंग करनी है, सेकेंडरी में आपको फर्नेस में लगाना है। यहाँ पे आपको हमेशा थोड़ा सा लीकेज के लिए संभावना छोड़नी है कि इनकेस अगर चोक रहेगा तो यहाँ से निकल जाए ताकि सेफ्टी बनी रहे। और इनकेस कई बार ऐसा भी होता है कि एक बार में साफ़ नहीं होता, तो आपको क्या करना है, 2, 3, 4 बार करना पड़ता है। बट 500 डिग्री के पास में आप रुक जाइए, आधा घंटा रुकिए। 500 डिग्री से जब वापस ठंडा होगा तो कुछ ना कुछ शूट्स को वो अपने साथ ले जाता है डाउन। तो अगर आधा घंटा का इंटरवल रखेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो वो भी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ओवरऑल वीडियो रहा। बट आपको फर्दर कोई डिस्कशन करनी है तो नीचे स्क्रीन में दिए हुए मेरे नंबर से आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ताकि सेफ्टी को लेकर मैं आपको और बता सकूं कि फर्नेस में किस प्रकार से काम करना है और इन केस कोई इंसिडेंस होता है तो उसको कैसे रोकना है। तो ये हमारा बोलने का ओवरऑल इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि ताकि आप सेफ्टी से काम करें और अपने को जो परफॉर्मेंस देनी है, बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस मार्केट में दें और साइलेंसर को 100% क्लीनिंग करें।